अगर आप या आपके घर में कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, खासकर क्लास 8th या 9th में, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय एक ऐसा मामला चल रहा है जो आने वाले वर्षों में लाखों छात्रों की पढ़ाई का तरीका बदल सकता है। यह मामला है सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति का, जिसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी कहा जा रहा है। एक तरफ सरकार और सीबीएसई का कहना है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है और इसका मकसद भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। लेकिन दूसरी तरफ कई छात्र, पेरेंट्स और शिक्षा जगत से जुड़े लोग इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने इस पॉलिसी को जिस तरह लागू किया, उससे स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इस बहस के बीच यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अमनदीप कौर और अर्पण रॉय चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस पॉलिसी के खिलाफ याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर, गोपाल शंकर नारायण और मुकुल रोहतगी ने इस पॉलिसी को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। अदालत में दलील दी गई कि इस नीति का उद्देश्य चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसे लागू करने की तैयारी पूरी नहीं है। अदालत को यह भी बताया गया कि कई राज्यों में अभी तक नई भाषाओं की किताबें उपलब्ध नहीं हैं। वहीं जिन भाषाओं को पढ़ाने की बात कही जा रही है, उनके शिक्षक भी बड़ी संख्या में मौजूद नहीं हैं। कई स्कूलों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नई भाषा पढ़ानी है तो टीचर्स कहां से आएंगे। सुनवाई के दौरान एक उदाहरण भी दिया गया। कहा गया कि अगर कोई छात्र अभी तक अंग्रेजी और फ्रेंच पढ़ रहा था तो उसे अब अचानक तमिल या किसी दूसरी भारतीय भाषा को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यह भी कहा गया कि 9th क्लास के छात्र पहले से ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसे में नई भाषा जोड़ने का मतलब छात्रों पर अतिरिक्त दबाव डालना होगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव शिक्षा के अधिकार यानी आरटी एक्ट की भावना के खिलाफ है, क्योंकि छात्रों और उनके पेरेंट्स को पर्याप्त विकल्प नहीं दिए गए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय पीठ ने तमाम दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस पूरे विवाद के बीच सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, यह भी जान लेते हैं। दरअसल सीबीएसई ने 1 जुलाई 2026 से नई भाषा नीति लागू की है, जिसके तहत 9th क्लास में 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य किया गया है। इन 3 भाषाओं को R1, R2 और R3 का नाम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इन 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। यह भारतीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से कोई 2 हो सकती हैं। ये 22 भाषाएं कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा। गौर करने वाली बात यह है कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है और यही इस पॉलिसी की सबसे खास और सबसे बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों के सामने क्या विकल्प हैं? अगर कोई छात्र पहले से भारतीय भाषा के रूप में हिंदी और तमिल पढ़ रहा है तो तीसरी भाषा के रूप में उसे अंग्रेजी भाषा चुननी होगी। इसी तरह कोई छात्र पहले से तमिल और अंग्रेजी पढ़ रहा है तो तीसरी भाषा भारतीय भाषा चुननी होगी। और अगर कोई छात्र इंग्लिश के साथ फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या जापानी जैसी विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो उसे अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही चुना जा सकता है। हालांकि सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर 10वीं कक्षा के छात्रों को राहत दी है। बोर्ड का कहना है कि सत्र 2027-28 से 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तीसरी भाषा का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, लेकिन छात्रों को स्कूल लेवल पर होने वाले असेसमेंट में पास होना अनिवार्य होगा। यदि छात्र इस असेसमेंट में पास नहीं होते हैं तो उन्हें कक्षा 10वीं का पास सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। 10वीं में पास सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए छात्रों को दोबारा स्कूल का असेसमेंट देना होगा और उससे क्लियर करना होगा। इसी तरह अगर छात्र 9वीं क्लास में तीसरी भाषा के असेसमेंट में फेल होगा तो उसे 10वीं क्लास में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन 10वीं की पढ़ाई के साथ उसे 9वीं का असेसमेंट क्लियर करना होगा।
अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह नियम सभी छात्रों पर एक जैसा लागू होगा? दरअसल 3 भाषा नीति के लागू होने के बाद यही भ्रम सबसे ज्यादा छात्रों और उनके पेरेंट्स के भीतर देखा जा रहा है। सीबीएसई ने इसको क्लियर करते हुए 19 जून को एक स्पष्टीकरण जारी किया था। सीबीएसई का कहना है कि वर्तमान कक्षा 10 के छात्रों पर यह नियम लागू नहीं होगा। जिन छात्रों ने पहले से 2 विदेशी भाषाओं को चुन रखा है, उनके लिए एक बार विशेष छूट दी गई है। साथ ही एनसीईआरटी नई पुस्तकों को चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप स्कूलों को उपलब्ध कराएगा। सीबीएसई का कहना है कि यह पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। बोर्ड का दावा है कि 28,848 स्कूलों में से 47.3% स्कूल कक्षा 9 में 2 या उससे अधिक भाषाएं पढ़ा रहे हैं। अधिकांश स्कूलों में कम से कम एक भारतीय भाषा के टीचर भी मौजूद हैं। इसलिए बोर्ड का मानना है कि यह बदलाव पूरी तरह संभव है। साथ ही बोर्ड का यह भी कहना है कि विदेशी भाषाओं को हटाया नहीं गया है, बल्कि भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विरोध करने वालों का कहना है कि देश भर के सभी स्कूलों की स्थिति एक जैसी नहीं है। मेट्रो शहरों के निजी स्कूलों और छोटे कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में संसाधनों में बड़ा अंतर है। अगर किसी स्कूल में पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, असमिया या दूसरी भारतीय भाषा पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है, तो छात्र उस भाषा को कैसे सीखेंगे? यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान यह माना कि कानूनी पहलू के साथ साथ लॉजिस्टिक्स यानी व्यवहारिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं और सीबीएसई को इन पर विचार करना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को अपना जवाब दाखिल करना है। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को दोबारा सुनेगा। संभव है कि अदालत उस दिन यह तय करे कि मौजूदा व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की जरूरत है या नहीं, या फिर सीबीएसई को और स्पष्ट दिशा निर्देश इस पॉलिसी को लेकर जारी करने होंगे। अब देखना होगा कि 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि उसका जो भी फैसला होगा वो आने वाले वर्षों में सीबीएसई के भाषा पाठ्यक्रम की दिशा तय कर सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।